हाय दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की सैर जो इतिहास, रहस्य और वास्तुकला का गजब का मिश्रण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोलकुंडा किले की और इसके भीतर बनी इब्राहिम मस्जिद की, जहां पत्थरों से आवाजें लौटती हैं, मानो सदियों पुरानी कहानियां आपके कानों में गूंज रही हों। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस जगह की सारी डिटेल्स बताता हूँ। ये किला कहाँ है, इसका इतिहास क्या है, यहाँ कैसे पहुंचा जाए, और हाँ, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। तो तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये गोलकुंडा किला आखिर है कहाँ। ये भारत के तेलंगाना राज्य में हमारे खूबसूरत हैदराबाद शहर के पश्चिमी हिस्से में बसा है। अगर मैं और सटीक बताऊं तो ये रंगारेड्डी जिले की गोलकुंडा तहसील में पड़ता है। हैदराबाद के मेन सिटी सेंटर से ये किला बस 11 किलोमीटर दूर है और ये एक विशाल ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 400 फीट है। किला इतना बड़ा है कि इसका दायरा 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अंदर आपको मिलेंगे पुराने महल, मस्जिदें, हथियार खाने और यहाँ तक कि जलाशय भी। लेकिन आज हमारा खास फोकस है इब्राहिम मस्जिद पर, जो किले के सबसे ऊंचे हिस्से यानी बाला हिसार के पास बनी है। इस मस्जिद की सबसे खास बात है इसका ध्वनिक सिस्टम। आप अगर यहाँ ताली बजाते हैं, खासकर फतेह दरवाजा के पास, तो वो आवाज इतनी दूर तक गूंजती है कि बाला हिसार तक पहुंच जाती है, जो करीब 1 किलोमीटर दूर है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो। उस समय के इंजीनियर्स ने ऐसा कमाल कैसे किया, ये आज भी हैरान करता है। अब बात करते हैं कि आप इस शानदार किले तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, गोलकुंडा हैदराबाद जैसे बड़े शहर में है, तो यहाँ पहुंचना बिल्कुल आसान है, चाहे आप हवाई जहाज से आएं, ट्रेन से या फिर बस से। अगर आप हवाई रास्ते से आ रहे हैं तो हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो शमशाबाद में है, वो किले से बस 24 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको उबर, ओला या एयरपोर्ट की प्रीपेड टैक्सी मिल जाएगी और 45 से 60 मिनट में आप किले के गेट पर होंगे। अगर आप चाहें तो TSRCT की शटल बस भी ले सकते हैं। अब अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी स्टेशन है हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन, जिसे लोग नंपली स्टेशन भी कहते हैं। ये किले से करीब 12 किलोमीटर दूर है। दूसरा ऑप्शन है सिकंदराबाद जंक्शन, जो थोड़ा और दूर यानी 15 किलोमीटर पर है। इन दोनों स्टेशनों से आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी या फिर तेलंगाना की लोकल बस पकड़ सकते हैं, जो आपको सीधे गोलकुंडा ड्रॉप कर देगी। बस का किराया भी ज्यादा नहीं, 20 से 50 रुपए के बीच। अगर आप बस से सफर कर रहे हैं तो हैदराबाद का महात्मा गांधी बस स्टेशन, जिसे इमलीबुन बस स्टैंड भी कहते हैं, वो किले से करीब 15 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको नियमित बसें मिलेंगी। जुबली बस स्टेशन भी एक ऑप्शन है, जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और हाँ, हैदराबाद में लोकल ट्रांसपोर्ट भी कमाल का है। आप हैदराबाद मेट्रो रेल से पेद्दम्मा टेम्पल या दुर्गम चेरू स्टेशन तक आ सकते हैं, जो किले से बस 7 से 8 किलोमीटर दूर हैं। वहां से ऑटो ले लीजिए, जो 100 से 50 रुपए में आपको किला पहुंचा देगा। अगर आपको बाइक पसंद है तो रैपिडो या बाउंस जैसी बाइक टैक्सी भी ट्राई कर सकते हैं। कुल मिलाकर गोलकुंडा पहुंचना बिल्कुल झंझट मुक्त है। अब सवाल ये है कि गोलकुंडा घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, मेरी माने तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे शानदार है। इस दौरान तेलंगाना का मौसम इतना सुहावना होता है, तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और घूमने में मजा आता है। खासकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय लें, जब सूरज की रोशनी किले की ग्रेनाइट दीवारों को और खूबसूरत बना देती है। अगर आप गर्मियों में यानी अप्रैल से जून के बीच आने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। धूप इतनी तेज होती है कि घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सुबह जल्दी या फिर देर शाम का समय चुनें। मानसून में यानी जुलाई से सितंबर, बारिश की वजह से किला थोड़ा फिसलन भरा हो सकता है, लेकिन हरियाली इतनी खूबसूरत होती है कि नज़ारा देखते ही बनता है। बस अपने साथ रेनकोट या छाता जरूर रखें। मेरे हिसाब से सर्दियां यानी नवंबर से फरवरी सबसे बेस्ट हैं। हल्की सी धुंध,
ठंडी हवाएं और किले का वो पुराना आकर्षण, ये कॉम्बिनेशन आपको दीवाना बना देगा। चलो अब थोड़ा इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। गोलकुंडा किला कोई साधारण जगह नहीं है दोस्तों। इसका इतिहास 12वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब काकतीय राजवंश ने इसे मिट्टी का किला बनाया था। फिर 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तानों ने इसे ग्रेनाइट का मजबूत किला बनाया और बाद में 1518 से 1687 तक ये कुतुब शाही राजवंश की राजधानी रहा। ये वही दौर था जब गोलकुंडा दुनिया भर में अपने हीरे जवाहरात की खदानों के लिए मशहूर था। आपने कोहिनूर हीरे का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वो कोहिनूर जो आज लंदन में है, वो यहीं गोलकुंडा की खदानों से निकला था। इसके अलावा होप डायमंड और दरियाए नूर जैसे बेशकीमती रत्न भी यहीं से आए। अब आते हैं उस रहस्य पर जो गोलकुंडा मस्जिद को और भी रोमांचक बनाता है। ये कहानी इतिहास, स्थानीय किंवदंतियों और अनसुलझे रहस्यों का मिश्रण है। मेरे साथ गोलकुंडा की गलियों में खो जाइए और इस कहानी को सुनिए। जब मैं गोलकुंडा किला घूमने आया था तो एक बुजुर्ग गाइड रमजान चाचा ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जो आज भी मेरे मन में बसी है। ये कहानी है रहमत बेगम की, जो कुतुब शाही राजवंश के द्वार में एक मशहूर दरबारी नर्तकी थी। रहमत बेगम अपनी बेजोड़ सुंदरता और नृत्य के लिए जानी जाती थी। वह इब्राहिम मस्जिद के पास एक छोटे से महल में रहती थी, जहां हर शाम वह अपने नृत्य का अभ्यास करती थी। उसकी घुंघरुओं की छन-छन और गायन की मधुर आवाज किले की दीवारों में गूंजती थी, मानो पत्थर भी उसके साथ नाच उठते हों। लेकिन रहमत का जीवन उतना आसान नहीं था। वह राजा के छोटे भाई मिर्जा खान के प्रेम में पड़ गई थी। उनका प्रेम गुप्त था क्योंकि राजा सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह इस रिश्ते के खिलाफ थे। एक रात जब रहमत मस्जिद के पास नृत्य कर रही थी, मिर्जा ने उसे एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया। यह सुरंग, जो कथित तौर पर मस्जिद से चारमीनार तक जाती थी, राजा के खजाने और आपातकालीन भागने के रास्ते के लिए बनाई गई थी। मिर्जा और रहमत ने योजना बनाई कि वे इस सुरंग के रास्ते हैदराबाद से भागकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन उनकी योजना किसी विश्वासघाती दरबारी ने राजा को बता दी। गुस्से में आकर राजा ने मिर्जा को किले के सबसे गहरे कारागार में कैद कर दिया और रहमत को मस्जिद के पास एक छोटे से पत्थर के कमरे में बंद कर दिया। उस रात रहमत ने अपनी पीड़ा को अपने नृत्य में उतारा। उसने अपने घुंघरुओं को पत्थरों पर इतनी जोर से पटका कि उनकी आवाज किले की दीवारों में गूंजने लगी। अगली सुबह जब सिपाही रहमत को लेने आए तो कमरा खाली था। न कोई सुरंग का रास्ता मिला, न रहमत का कोई निशान। मिर्जा को बाद में रहस्यमय तरीके से कारागार से मुक्त कर दिया गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोगों का मानना है कि रहमत की आत्मा आज भी किले में भटकती है, अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने की कोशिश में। कई पर्यटकों और गाइड्स ने दावा किया है कि मस्जिद के पास ताली बजाने पर न केवल गूंज सुनाई देती है, बल्कि कभी कभी हल्की सिसकियां और घुंघरुओं की आवाज भी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि देर रात जब किला सुनसान हो जाता है, मस्जिद के आसपास एक औरत की परछाई देखी गई है जो धीरे धीरे नाचती हुई गायब हो जाती है। क्या यह हवा का खेल है या वाकई रहमत बेगम की आत्मा आज भी किले में मौजूद है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। रहमत की कहानी के अलावा गोलकुंडा किला अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य भी समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस किले में कई गुप्त सुरंगें हैं जो चारमीनार, कुतुब शाही मकबरे और अन्य ऐतिहासिक स्थलों तक जाती हैं। कुछ सुरंगों के निशान तो पुरातत्वविदों को मिल चुके हैं, लेकिन कई अब भी रहस्य बने हुए हैं। न तो उनका सिरा मिलता है, न ही अंत। किले से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित कुतुब शाही मकबरे भी कम रहस्यमयी नहीं हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात के समय वहां से फुसफुसाहटें और कदमों की आहटें आती हैं, जैसे कोई अदृश्य आत्मा वहां चल रही हो। किले के अंदर स्थित एक प्राचीन काला मंदिर भी रहस्य का केंद्र है। लोगों का कहना है कि रात को वहां से घंटियों की आवाजें और मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। और सबसे बड़ा रहस्य खजाने की कहानी। कहा जाता है कि
कुतुब शाही राजाओं का एक विशाल खजाना इसी किले में कहीं छुपा हुआ है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी इसे खोज नहीं पाया। गोलकुंडा किला हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। 5:30 तक खुला रहता है। भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट 25 रुपए है, जबकि विदेशी पर्यटकों को 300 रुपए चुकाने पड़ते हैं। अगर आप वीडियो कैमरा लेकर जा रहे हैं तो 25 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। शाम को यहाँ एक शानदार लाइट एंड साउंड शो होता है, जो किले के इतिहास को बेहद आकर्षक तरीके से दिखाता है। सर्दियों में यह शो शाम 6:30 और गर्मियों में 7 बजे शुरू होता है। यह हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इसकी टिकट 100 रुपए से 150 रुपए के बीच होती है। चूंकि किला काफी बड़ा है और आपको सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ सकती हैं, इसलिए आरामदायक जूते, हल्के कपड़े और टोपी पहनकर आएं। साथ में पानी की बोतल, सनस्क्रीन और एक छोटा बैग जरूर रखें। चूंकि अंदर खाने पीने की सुविधा सीमित है, इसीलिए कुछ स्नैक्स भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। अगर आपको हैदराबादी खाने का शौक है तो किले के पास बावर्ची या ज्वेल ऑफ नियाम्स जैसे रेस्तरां में जाकर हैदराबादी बिरयानी, कबाब और ईरानी चाय का स्वाद जरूर लें। तो दोस्तों, ये था गोलकुंडा किला और इसकी इब्राहिम मस्जिद का रोमांचक सफर। ये जगह सिर्फ पत्थरों और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जो आपको बार बार बुलाएगा। चाहे आप इतिहास के दीवाने हों, पुरानी इमारतों को देखने का शौक रखते हो या फिर रहस्यमयी कहानियों के पीछे भागने वाले हों, गोलकुंडा आपको निराश नहीं करेगा। अगली बार जब आप हैदराबाद आएं तो इस किले में जरूर आएं। कौन जानता है, शायद आप भी रहमत बेगम की घुंघरुओं की आवाज सुन लें या पत्थरों से लौटती वो सिसकियां आपके दिल को छू जाएं। आपको गोलकुंडा की ये सैर और रहमत बेगम की कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी इस किले में कोई अजीब या रहस्यमयी अनुभव किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए रोमांच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।